हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग? मज़े में। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रीना स्पेशल एजुकेशन। तो गाइस, मेरे सब्सक्राइबर ने मुझसे बोला था कि आप लेसन प्लान की वीडियो बनाकर डालना। तो क्योंकि लेसन प्लान एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने ट्रेनिंग का, टीचर ट्रेनिंग का, तो इसलिए मैं आपको बना के डाल रही हूँ ताकि आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन यहीं पर एक वीडियो से मिल जाए। तो चलो हम चलते हैं आपको लेसन प्लान की तरफ ले जाते हुए। तो सबसे पहले मैं आपको जल्दी जल्दी ये सब सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बता देती हूँ, हमको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले हमको बोर्ड के दोनों तरफ दोनों चार्ट चिपका देने हैं। जैसे मैंने ये पिक्चर चार्ट चिपकाया है, ये हमारा मेन बोर्ड रहता है बीच में, जो कि स्कूल में हमको मिलेगा। और ये होता है अपना कंटेंट चार्ट। तो देखो, बोर्ड की दोनों साइड हमको ऐसे चिपका देने हैं और बीच में थोड़ी थोड़ी जगह रख देनी है। इस प्रकार से हमको चार्ट लगाने हैं। ये देखो, मेरी टेबल रखी हुई है, मेरा सामान रखा हुआ है। तो इसी प्रकार से आपको टेबल रखनी है, क्योंकि मतलब 2 टेबल होनी चाहिए क्लास में, एक तो टीचर के लिए और एक अपने लिए। तो हमको पहले ही देख लेनी है कि अपने पास टेबल है या नहीं सामान रखने के लिए। अब पूरा सामान पूरी तैयारी से हमको घर से ही आना है। ऐसा नहीं सोचना है कि हम कॉलेज में और जाके तैयारी कर लेंगे। तो अपना सारा तैयारी घर से ही करके लाना है। और 5 मिनट पहले कक्षा में पहुंच जाए और अपने मतलब दोनों साइड पहले ही लगा दे सकते हैं हम अपने चार्टों को। तो पहले ही जाके लगा दें टीचर के। और घड़ी जरूर पहन के आना, क्योंकि घड़ी हमको 45 मिनट का पीरियड होता है तो हमको ध्यान नहीं रहता है। तो घड़ी हमेशा पहन के आना। जब टीचर कक्षा में आए तब कक्षा में प्रवेश करो। अपनी शिक्षण सामग्री को टेबल पर रखो और शिक्षण सामग्री का ध्यान रखना ताकि वो उड़े नहीं। जैसे देखो देखो, ये सामान है, फ्लैश कार्ड और लिखित पर्ची। तो ये उड़ जाते हैं, वहाँ पे पंखा चलता रहता है। तो आपको इनके ऊपर ऐसे कुछ ना कुछ रख देना है, जैसे मैंने रख रखा है इस प्रकार से। डबल स्टिक टेप पहले से ही चार्ट पर लगा होना चाहिए। अपन घर से ही सारी तैयारी करके लानी है। जैसे अभी इसमें लगी हुई है साइड में ये, और डबल स्टिक टेप घर से ही करके लाना है। हाँ, और देखो, अब हम शुरू करते हैं हमारा लेसन प्लान का इंपॉर्टेंट पार्ट। तो मैं आपको बता देती हूँ गाइस। सबसे पहले तो क्लास में अंतर करो, फिक्स टाइम का ध्यान रखो। क्लास में अंदर प्रवेश करो, टीचर को नमस्ते बोलो, अपनी शिक्षण सामग्री टेबल पर रखो और तुरंत तुरंत टीचर के पास अपना लेसन प्लान की फाइल लेके जाओ, उनको दे दो और जाके अपना लेसन प्लान स्टार्ट करो। टाइम देखते रहना बीच बीच में। फिर टाइम का ध्यान रखते हुए बच्चों को गुड मॉर्निंग बोलो। अभी हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट चल रहा है, तो इंट्रोडक्शन के बारे में बताती हूँ। बच्चों को गुड मॉर्निंग बोलो, उनका हालचाल पूछो, आप कैसे हो, और अपना हालचाल बताओ। फिर उसके बाद आपको बच्चों के हियरिंग एड चेक करने हैं। चाहे हम दूर से देख लें कि उनके पास नहीं है, फिर भी उनके पास जाके देखना है, क्योंकि टीचर इनको इसको गौर कर रहता है। और उन्हें ठीक से बैठाओ, बीच बीच में बोलते रहना है कि बच्चों ठीक से बैठो, उनको ठीक से बैठाना है। टीचर ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करता है। फिर बोर्ड के दोनों भाग पर एक छोटे कुछ लेफ्ट साइड में सबसे पहले देखो, ये हमारा बोर्ड का आ जाता है। क्योंकि मेरा बोर्ड है, मैंने चिपका रखा है, क्योंकि इंतजाम कर रखा है आपके लिए, सारा पैक करके रख दिया था, फिर दोबारा निकाला क्योंकि मुझे बोला गया था कि प्लीज़ वीडियो बनाओ। तो ठीक है, ये देखो, ये अपना बोर्ड है ना। तो देखो लेफ्ट साइड, इधर साइड सबसे पहले हमको लिख लिए डेट। जैसे इसमें लिखी हुई है डेट, ये देखो, सबसे पहले हमको डेट लिखनी है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखनी है, सब्जेक्ट टॉपिक लिखना है, टोटल, प्रेजेंट, एब्सेंट, आगे पीछे कर सकते हो, पर ये 5 चीज़ों का हमको ध्यान रखना है। लेकिन ये और ये सारी चीज़ें हमको काउंटिंग करनी है बच्चों की। और जो अपना टॉपिक है इसको लिखना नहीं है, तब तक टॉपिक अनाउंसमेंट ना हो जाए तब तक हमको हमारा टॉपिक नहीं लिखना है। और ट्रेनिंग टीचर नेम ये तब लिखना है जब हम अपना नाम बच्चों को बता देंगे। तो मैं बता दूंगी आपको कहाँ पे आपको नाम बोलना है। जैसे कि अपने हियरिंग एड चेक करेंगे, बच्चों को अपना नाम बताएंगे, तो अपना नाम यहाँ पे लिख देना है। बच्चों से पूछ लिया हमने हाल चाल कि आप कैसे हो क्या, तो अपन को अपना ट्रेनिंग टीचर का नाम लिखना है। देखो, तो ऐसे अपन को लिख देना है। फिर उसके बाद अपना इंट्रोडक्शन समाप्त हो जाता है। टाइम लिख लेना, 5 मिनट में इंट्रोडक्शन अपना पूरा हो जाना चाहिए। बिकॉज 5 मिनट से ज़्यादा आपको इंट्रोडक्शन में नहीं देना, और भी कम हो जाए पर अधिक नहीं देना है। फिर उसके बाद टेस्टिंग प्रीवियस नॉलेज अपना टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। तो टेस्टिंग प्रीवियस नॉलेज में कि बच्चों को, जैसे कि मैं मेरा लेसन का बताती हूँ आपको। देखो, जैसे हम पहले क्वेश्चंस पूछेंगे बच्चों से, है ना, कि आप, मेरा टॉपिक है इंसेक्ट, तो है ना, टेस्टिंग प्रीवियस नॉलेज में पूछूंगी कि आप क्या खाकर आए हैं। तो बच्चे बोलेंगे कि हम चावल चपाती कुछ ऐसे खा के आए हैं। हो सकता है बच्चों को मेरा क्वेश्चन समझ में नहीं आए, मुझे साइन लैंग्वेज आ रही हो और बच्चे समझ नहीं आए, तो तुरंत यहाँ पे क्वेश्चन लिखना है। खाकर आए हैं, और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, भूलना मत। और क्वेश्चन ऐसे लिखना है, यहाँ पे लाइन वाइज जैसे क्वेश्चन लिखने हैं। साइन आ रही हो फिर भी 1-2 क्वेश्चन लिख देना है, और बाकी साइन करके आप जल्दी जल्दी पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन लिखेंगे तो लेट हो जाएगा। तो 1-2 क्वेश्चन यहाँ पे लिखिए, बाकी साइन करके पूछिए, ताकि बच्चों को समझ में आ जाने चाहिए आपके क्वेश्चन, है ना। फिर टेस्टिंग प्रीवियस नॉलेज में मैंने पूछा आप क्या कर रहे हैं, क्या फ्लैश कार्ड वगैरह दिखा के, चीटी वगैरह, जैसे कि हमको बता देंगे, है ना। तो फिर कैसे भी करके अपने टॉपिक का नाम निकलवाना है बच्चों से। तो मतलब बच्चों के मुँह से निकल गया, मैं पूछूंगी कि इन्हें क्या कहते हैं, चीटी वगैरह इनको दिखा के कि इन्हें क्या कहते हैं। बच्चे बोलेंगे चीटी, कीड़े। तो ठीक है, तो बच्चे बोल देंगे कीड़े, है ना। तो मेरा ये मोटिवेशन हो
जाएगा। तो देखो गाइस, टेस्टिंग प्रीवियस नॉलेज 3 मिनट के अंदर खत्म हो जाना चाहिए। 3 मिनट, 2 मिनट जो भी लगे, 2 मिनट में, 3 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए। टाइम का विशेष बता रही हूँ मैं, टाइम को मैनेज करके मैंने आपको बताया है कि 3 मिनट में हमारा टेस्टिंग प्रीवियस नॉलेज खत्म हो जाना चाहिए। और अपने टॉपिक का नाम आते ही हमारा मोटिवेशन आ जाता है। तो मोटिवेशन में हम बताएंगे बच्चों को, हाँ इन्हें कीड़े कहते हैं, वो बोले या ना बोले, हमको टेस्टिंग प्रीवियस नॉलेज में के आगे मोटिवेशन आते ही हम बता देंगे बच्चों को इन्हें कीड़े कहते हैं। तो हमको यहाँ पे लिख देना है इंसेक्ट, आई इंसेक्ट्स, और फिर यहाँ पे अपना टॉपिक लिख देना है। तो गाइस देखो, मैंने अपना टॉपिक यहाँ पे लिख दिया है ऐसे, या फिर हिंदी में लिख सकते हो कीड़े, क्योंकि मेरा हिंदी में है तो मैंने हिंदी में लिख दिया कीड़े। तो ये मेरा टॉपिक है ना, तो ऐसे लिख देना है। जितना भी लिखो इतना अच्छा लिखोगे, बच्चे को समझ में आना चाहिए। टीचर अपनी राइटिंग पर गौर करता है। फिर यहाँ पे आपको ये निकाल देना है कि देखो ये लिख रहा है कीड़े, क्योंकि मैंने लिखा नहीं था तो आपको जरूर लिखना है। तो सर ने मुझे टोका था कि आपने टॉपिक का नाम यहाँ पे नहीं लिख रखा, तो इतना ही हमको कंटेंट चार्ट खोलना है। फिर उसके बाद फिर मोटिवेशन हो जाता है। और हमको साइन लैंग्वेज में भी बच्चों से क्वेश्चन पूछना है, साइन लैंग्वेज में, और साथ ही साथ लिखते रहना भी है। उसके बाद अपना टॉपिक अनाउंसमेंट आता है कि हम आज कीड़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने टॉपिक भी लिख दिया, यहाँ पे भी लिख दिया, कंटेंट चार्ट तीनों में बता दिया कि हमारा टॉपिक कीड़ा है, कीड़े होते हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है मॉडल रीडिंग। हाँ, फिर उसके बाद आ जाता है हमारा मॉडल रीडिंग। मॉडल रीडिंग में हम जितने भी मॉडल बना के लाए हैं हमें बच्चों को बताने हैं। जैसे कि देखो ये मेरे मॉडल्स है, तो मैं बच्चों को बताऊंगी कि ये क्या है। मच्छर, सिर्फ उनके नाम बताने हैं कि ये मच्छर है, ये चिपकली है, उसके बाद ये स्पाइडर है, ये आंट है, ये आंट है। तो गाइस इस तरह से मैं मॉडल बता दूंगी बच्चों को। ऐसे पूछा कि क्या है, बच्चे बोलेंगे नाम बता दें, जल्दी से रख देंगे। या फिर देखो ऐसे चिपका के लाना है हमको ही पीछे, तो मैं इधर से चिपका दूंगी यहाँ पे बोर्ड के साइड से, तो बच्चों को दिखता रहेगा। जैसे स्पाइडर मैंने चिपका दिया। तो इस चीज़ का अपन को पीछे ध्यान रखना है, साइन में बताना बच्चों को। फिर हमारा स्टार्ट हो जाता है प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन हमको तीनों चीज़ें यूज करनी चाहिए, फ्लैश कार्ड, मॉडल और रियल वस्तु, है ना, रियल थिंग्स को। मतलब सबसे पहले हम फ्लैश कार्ड को दिखाएंगे। जैसे कि मेरे को क्या पढ़ाना है, स्पाइडर। तो स्पाइडर में सबसे पहले बच्चों को इधर ये पूछूंगी, ये दिखा के, 1 मिनट। मैं बच्चों को स्पाइडर का फ्लैश कार्ड दिखाते हुए बच्चों से पूछूंगी कि ये क्या है। बच्चे बोलेंगे मकड़ी, साइन, कुछ बताने का प्रयास करेंगे। फिर मैं क्वेश्चन, अगर मेरे को आ नहीं रहा है साइन लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछना, तो मैं यहाँ पे भी लिखूंगी। इस प्रकार से मैं पूछूंगी कि यह क्या है, तो बच्चे बोलने का प्रयास करेंगे मकड़ी। फिर उसके बाद मैं इसका मॉडल दिखाऊंगी जो कि वहाँ पे चिपक रहा है, इधर से मॉडल दिखाऊंगी उसको, तो उनको समझ में आ जाएगा। फिर मैं पूछूंगी कि आपने इसे देखा है, बच्चे बोलेंगे हाँ देखा है। तो मैं पूछूंगी कहाँ पे देखा है, क्योंकि मेरे प्रेजेंटेशन में फर्स्ट टॉपिक के क्वेश्चन है। तो मैं पूछूंगी कहाँ पर देखा है, तो बोलेंगे दीवारों पर। तो दीवारों पर मैं दिखाऊंगी उनको, अगर मेरे पास है, क्योंकि दिवाली का टाइम चल रहा है तो नहीं तो बहुत सारे मिलेंगे ये अपन को। तो ऐसे दीवार वगैरह पे ऐसे मैं बता दूंगी, क्योंकि मैंने दिखाया था तो बच्चों को अच्छे से समझ में आया था। तो इस प्रकार से हमारा ये पूरा हो जाता है ना। तो सबसे पहले हमको क्या दिखाना है, फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड के बाद उसका मॉडल, और उसके मॉडल के बाद हमको रियल थिंग्स समझानी है। इससे बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ता है। इसी प्रकार से हमारा प्रेजेंटेशन, जैसे मैंने एक का पूछा, ऐसे 5 चीज़ें लेनी है, सेम चीज़ें, और सेम चीज़ों के पहले फ्लैश कार्ड दिखाने हैं, फिर मॉडल दिखाने हैं, और उसके बाद रियल थिंग्स। जैसे कि गाइस मैं बता देती हूँ आपको, चींटी का फ्लैश कार्ड है, लिजार्ड, मॉस्किटो, देखो ये मक्खी का ही, इधर ये मॉस्किटो, हाउस फ्लाई, मक्खी का। तो इस प्रकार से हमको बच्चों से पूछना है ऐसे। तो हमारा प्रेजेंटेशन इस प्रकार से स्टार्ट होता है, ऐसे ही खत्म हो जाता है 5 चीज़ों को। तो मैं बता देती हूँ आपको टाइम, कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 मिनट लगने चाहिए अपने प्रेजेंटेशन को खत्म करने में। तो प्रेजेंटेशन 10-12 मिनट में हो जाएगा। आप लिखने ना लगभग 45 मिनट के लगभग मेरा टाइम मैंने जो मैनेज किया है वो बिल्कुल ठीक है। तो आप टाइम लिख के रखना। साथ होता है अपना लाउड रीडिंग। लाउड रीडिंग हम करवाएंगे कंटेंट चार्ट के माध्यम से। देखो मैं आपको बता देती हूँ, एक एक टॉपिक जैसे जैसे पढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमको कंटेंट चार्ट कैसे खोलना है। जैसे मेरे को स्पाइडर पढ़ाना है, मैंने पढ़ा दिया कि भाई स्पाइडर बोलते हैं, हमको क्वेश्चन वगैरह पूछ लिए। फिर एंडिंग में मेरे को क्या करना है, कंटेंट चार्ट में बताना है तो बच्चों को। जैसा मैंने मक्खी है, मक्खी निकाला क्योंकि वहाँ पे मक्खी लिखी हुई है कंटेंट चार्ट में। तो इस प्रकार से तो फिर मैं पॉइंटर से बच्चों को पॉइंट करके बताऊंगी कि यह मक्खी है ना। ऐसे मैंने बता दिया, बच्चे बोलने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पे भी लिखना है मुझे, क्योंकि हमको जो यहाँ पे लिखना होता है वही यहाँ पे लिखना है। यह मक्खी
है गाइस, ये बोर्ड ऐसा ही हो रहा है तो इस पे ध्यान मत देना, मतलब कि ये ध्यान रखना कि पाँचों चीज़ें एक पॉइंट पढ़ाएंगे, उसमें फ्लैश कार्ड, मॉडल, रियल वस्तु बताएंगे, फिर उसके बाद उसको यहाँ पे प्रेजेंट करके बताना है पॉइंटर के माध्यम से, उसके बाद बोर्ड पे लिखना है। उसके बाद आती है हमारी लिखित पर्ची। देखो जैसे ये लिखित पर्ची मकड़ी की, फिर मैं बच्चों को ऐसे दिखाऊंगी कि बच्चे ऐसे दिखा के बच्चों को साइड करके फिर पूछूंगी, बच्चों बोलो मकड़ी, बच्चे बोलेंगे मकड़ी, फिर और बच्चों से पूछूंगी बोलो मकड़ी, तो ऐसे करके वो बोलते नहीं है, फिर भी वो बोलते हैं थोड़ा बहुत, हमको जरूर उनको ऐसे करके बताना है। तो हमारा लाउड रीडिंग लिखित पर्ची को हो जाएगा। उसके बाद लाउड रीडिंग आता है, कंटेंट चार्ट के माध्यम से पूरा कंटेंट चार्ट खुल जाता है हमारा, पूरे पाँचों प्रेजेंटेशन पूरे पाँचों को पढ़ा देते हैं। तब हमको कंटेंट चार्ट का दोबारा से एक बार पढ़ाना होता है, तो ये 2 मिनट में आपको खत्म करना होता है। उसके बाद अब आता है हमारा असेसमेंट। जल्दी से असेसमेंट चार्ट खोलना है, जैसे कि मैं बता देती हूँ आपको। ये देखो, इसको रोल करके रखना है या फिर ढक के रखना है, जैसे ऐसे ढक के रखा है, ऐसे साइड में चिपका के और इसको रोल कर चिपका के और ऐसे ढक के रखना है एक चार्ट से, या फिर आप यहाँ पे मतलब बाद में चिपका सकते हैं डायरेक्ट जल्दी से अगर आपके पास टाइम है तो इस प्रकार से देखो मैंने बच्चों को ऐसे इसका चार्ट बनाया, मैंने सारे चित्र बनाए हैं। तो एक एक बच्चे को जल्दी जल्दी से बुला के मैंने मिलान करवाया था, तो उन्होंने जल्दी जल्दी से आके मिलान किया था। फिर उसके बाद ये हमको 3 से 4-5 मिनट के अंदर हमको असेसमेंट, 5 मिनट मान लो, 5 मिनट के अंदर असेसमेंट खत्म करना है, क्योंकि बच्चों को भी माइंड लगाना होता है। और जैसे जैसे हम कंटेंट अगर हम पिक्चर चार्ट बना के लाए हैं तो हम साथ ही साथ में बता देंगे, जैसे हीरा, स्पाइडर, पॉइंटर के माध्यम से, तो बच्चे समझेंगे कि हाँ सच में रियल में बच्चों को समझ में आ जाता है कि हाँ भाई ये चीज़ यहीं पे मिलती है, तो कोनों में देखने की प्रयास करेंगे। छिपकली है, आंट है, हाउस फ्लाई है, इधर मच्छर, तो इस प्रकार से मैंने ये हो गया अपना असेसमेंट हो गया। असेसमेंट के बाद असेसमेंट के बाद आता है 9वें नंबर पे हमारा होमवर्क। जल्दी से आप तो जैसे इसे रेगुलर वर्ड है, इस पर होमवर्क लिख के लेके आओ आप। तो ऐसे होमवर्क लिख के लेके आते हो तो जल्दी से हमारा टाइम नहीं रहता, तो हमारा काम ये जल्दी से हो जाता है। तो ऐसे वर्ड आप ला सकते हो, वरना आपको लगता है कि हमारे पास टाइम रहेगा तो आप इसकी जगह जो मेन वर्ड होता है उसे ही ला सकते हो और उस पर ही लिख सकते हो डायरेक्ट होमवर्क, क्योंकि 2-3 लाइनें हमको लिखनी होती है मुश्किल से, तो इसलिए जल्दी से 2 से 3 मिनट में होमवर्क देख के फ्री हो जाओ। तुरंत टीचर के पास जाना है, अपनी शिक्षण सामग्री को रख के तुरंत हमको टीचर के पास जाना है। एक बात और बता देती हूँ, जैसे कि हमको अगर असेसमेंट करना है, तो असेसमेंट चार्ट नहीं लगाया है या फिर लगा दिया है, तो खोलने से पहले तो हमको कंटेंट चार्ट हटा देना है, पिक्चर चार्ट हटा देना है, और जो ये हमारा रोलर बोर्ड तो होगा नहीं, बोर्ड पे जो भी हमारा लिखा होगा उसको साफ कर देना है। उसके बाद हमको असेसमेंट चार्ट खोलना है, तो ध्यान रखना गाइस। फिर उसके बाद आता है हमारा 9वां नंबर, किसका, होमवर्क का। तो होमवर्क मैंने बता दिया आपको, रोलर बोर्ड पे दे देना है, फिर लिख देना है। इसके बाद तुरंत टीचर के पास जाओ और बोलोगे सर मेरी टीचिंग पूर्ण हो चुकी है। उसके बाद सर आपको जो भी इंस्ट्रक्शन वगैरह देंगे फिर वो चले जाएंगे, थैंक यू बोल देना है सर को। उसके बाद अपनी शिक्षण सामग्री को इकट्ठा करके और बच्चों से बाय, हेलो, बाय कुछ भी बोल के और फिर हमको क्लास से बाहर जाना है। तो गाइस पक्का बता देती हूँ, आपने मेरे बताए हुए इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया है तो पक्का आपका बिल्कुल भी रिटीज नहीं होगा, एक बार भी रिटीज नहीं होगा, क्योंकि इसका मैंने सारा मैनेज करके बिल्कुल सर ने बताया वो, और मैंने मेरे हिसाब से टाइम लगा के और उसके हिसाब से बताया आपको। ओके गाइस, प्लीज़ इनको आप इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना, और आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, मैंने बहुत मेहनत से आपके लिए बनाई है, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना। ओके गाइस, बाय बाय।